तो मुख्यमंत्री जनता के दिल से बनता है। ऐसा थोड़ा होता है कि आप मुख्यमंत्री के बेटा है तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा, राजा के बेटा है तो राजा बन जाइएगा। ऐसा तो प्रजातंत्र में हो नहीं सकता। तो इसलिए इनको अपना छवि बनाने की जरूरत है। ये जो 5 MLCs हैं, इनके हटने से सबसे बड़ा घाटा ये नहीं हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है जो विधान परिषद में वो आपको घाटा हो रहा है, सीधा घाटा हो रहा है कि 5 बड़े फाइनेंसर्स घट रहे हैं आप। हाँ, लालू जी बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े, उनका आप भी मानते हैं? हाँ, बहुत बड़े लीडर हैं। मतलब 90 के काल थे वो, छोटे मोटे नेता नहीं है। उनसे बस एक गलती हो गई जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार, एक गलती उनसे हुई। भ्रष्टाचार हो गया इस वजह से? हाँ, ये गलती हुई उनसे। बस एक ही गलती उनसे, उसके अलावा कोई गलती उन्होंने नहीं? उसके अलावा कोई गलती। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। अमेरिका में एक शहर है एरिजोना, वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं। इन पेड़ों का उम्र कई जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि हजारों हजार साल पुराना है। तो इतने बड़े बड़े पेड़ों की खासियत है कि एरिजोना का भी उसके चलते नाम बहुत है। ऐसे ही एक पेड़ की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा, बहुत तेज़ी से सुनाऊंगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे वापस उस पंचनामा पर जो कि आप जिसके लिए आज आए हैं। एक पेड़ था जो कि काफ़ी दिनों से एरिजोना का सबसे लंबा पेड़ था। वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत रिसर्च किया, सोचा कि आखिर इस पेड़ को कैसे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे हुआ कि कालांतर में उस पेड़ की संरक्षण तो बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ की जो वास्तविक हर किसी का होता है, वो पेड़ भी अपने अंतिम समय तक पहुंचने लगा। उसके जो देखने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि पेड़ धीरे धीरे मूर्छित हो रहा है, डालियाँ झुक रही हैं, सब कुछ गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के ही एक बीज को उठाकर बगल में लगा दिया जाए और वो पेड़ फिर आगे उठेगा तो वो इसी तरह से बड़ा होगा। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि पेड़ को ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ छत्र छाया भी मिल जाए, और इससे बड़ा, इस पेड़ से बड़ा जगह क्या मिल सकता है, इसी की छाया में इसको लगा दिया जाए। लोगों ने लगा तो दिया, लेकिन धीरे धीरे उसमें से पौधा भी निकला। लेकिन कालांतर में ये बातें समझ में आने लगी कि जिस तरह से ये पेड़ बड़ा वाला धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, उसी स्पीड में ये पेड़ बढ़ नहीं रहा है। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने वापस देखा उस जगह को, तो जो बड़ा पेड़ था वो अपने एकदम अंतिम समय में पहुंच गया था। उसकी जड़ें टूटी होने लगी थी, सब कुछ ख़त्म होने लगा था। लेकिन वो जो छोटा पेड़ था वो छोटा पौधा ही रह गया था। तब एक बड़े जानकार व्यक्ति वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने इस बड़े पेड़ को इस छोटे पेड़ के सामने रखा है, ये इसका सारा जो धूप है वो छेक लेता है, इसी वजह से छोटा पेड़ बढ़ नहीं पा रहा है। तो कई बार होता क्या है ज्योति जी, हम लोग चाहते हैं कि किसी को छोटे को संरक्षण देना, लेकिन कई बार संरक्षण ही उसके लिए घातक हो जाता है। बिहार की राजनीति में इन चीज़ों को चरितार्थ किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लोग इसको जोड़ेंगे। तो हम लोग इससे सब लफड़े में नहीं पड़ते हैं, हम लोग सीधे अपना खबर शुरू कर देते हैं क्या? हाँ। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और उस नंगे सच तक पहुंचा जाता है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत सहायता से नहीं पहुंचती है। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ ज्योति जी आ गए हैं। ज्योति जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ताकि दर्शकों को ये पहचान में हो जाए कि असली आप ही हैं, नकली व्यक्ति को मैंने नहीं बैठाया है। ज्योति जी बहुत व्यस्त आदमी है, आपको पता है कि सारे राजनीतिक व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्योति जी MLC जोड़ तोड़ में नहीं लगे हुए थे, ये हम आपको बता सकते हैं। हाँ, इस समय हम नहीं रहते ना। 5 गो MLC भाग गया RJD से, गायब है, मिल नहीं रहा है लोग। तो RJD का तो खजाने उठ के चला। रघुवंश प्रसाद जी को भी आप लोग लगता है लेके जा रहे हैं। बूढ़े हैं बेचारे, कोरोना हो गया है, आपके पास इलाज क्या है? उनको तो अब आराम करने की जरूरत है, वो आराम करें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है। बिहार के कई जानकार, आज जिस तरह से मंगलवार का दिन है और जो घटनाक्रम हुए हैं, 5 MLC का राजद को छोड़ देना,
मांझी जी दिल्ली जाना और तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम क्या, आप तो कहेंगे कि खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, जो करना है कर लीजिए। और उसके बाद एक बड़ी खबर आई कि रघुवंश प्रसाद जैसा इतना बड़ा पेड़ अब राजद में नहीं रहा, वो पेड़ गिर रहा है। एक और बड़ी खबर आ गई उसके बाद, राजद के लिए दिन ही पूरा आज का खराब है। तीसरी खबर ये आई कि राबड़ी देवी अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे विधान परिषद में, क्योंकि 8 MLC पर ही वो बन सकती थी और 5 MLC तो चले गए और 3 MLC बचे हुए हैं। और अगर विधान परिषद के चुनाव हैं उनमें 3 सीटों पर भी ये जीत जाते हैं तो 6 ही होता है, आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा। इस हिसाब से राबड़ी देवी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें घूम फिर कर आ रही हैं एक ही जगह कि लालू जी की तबीयत खराब है, तेज प्रताप यादव का भरोसा नहीं किया जा सकता है, उनको MLC बनाया जा रहा है, राघोपुर की जनता कह रही है कि तेजस्वी यादव को ही हरा देंगे, राबड़ी देवी जी इस्तीफा दे दी है, रघुवंश प्रसाद जी अपने पद छोड़ चुके हैं और 5 MLC तो भाग ही गए हैं। तो परिस्थितियाँ तो बहुत विकट हैं ज्योति जी। हाँ, तो राजद को कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 1 लाख करोड़? हाँ, ये कैसे हो गया? तो सारे उनका बालू का साम्राज्य यही लोग संभालते थे ना। अच्छा। अब वो वहां से हट गए हैं तो मतलब आप इसको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि 5 MLC गए हैं, आप देख रहे हैं 5 फाइनेंसर चले गए। 5 फाइनेंसर्स राजद के हाथ। तो उस खबर तो आई कि मोहम्मद फारूक जी को ले आया जा रहा है, बड़े इन्वेस्टर हैं, मुंबई से आएंगे, पैसा खूब लेकर आएंगे। देखिए, कहीं से कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन अभी जो आप कहानी सुना है जी, तो वहाँ तो बढ़ोतरी होगा नहीं, वो पेड़ के नीचे जो छाया में प्रॉब्लम, बढ़ोतरी तो होना नहीं। ज्योति जी एक आप तो हालांकि आप तो राजद के एक तरह से विरोधी विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव का जितना बड़ा ऑरा है बिहार की राजनीति में, मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात कह सकता हूँ, कहीं तेजस्वी के लिए वही घातक तो नहीं होता जा रहा है? बिल्कुल। लोग उठते ही कंपेयर कर देते हैं कि लालू तेजस्वी जी से कंपेयर कर दो, तेजस्वी को लालू जी से कंपेयर कर दो। यही उनके लिए घाटा का कारण है तेजस्वी जी। लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े, उनका आप भी मानते हैं बात? हाँ, बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब 90 के काल थे वो, छोटे मोटे नेता नहीं है जी। उनसे बस एक गलती हो गई जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार, एक गलती उनसे हुई। भ्रष्टाचार हो गया इस वजह से? हाँ, ये गलती हुई उनसे, बस एक ही गलती उनसे, उसके अलावा कोई गलती उन्होंने नहीं, उसके अलावा कोई गलती नहीं। इसलिए नीतीश जी उनसे कभी कभी प्रेम भी करने लगते हैं। हाँ, तो मतलब कि देखिए, गलती करना इंसान का फितरत होता है, उसको माफ करने वाला किसी भी मायने में खुदा से कम नहीं होता। नीतीश जी खुदा है तो सीधे देखिए, मतलब अब देख लिए किस तरह की बात है कि एक विरोधी विचारधारा का व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और ये भी मान रहे हैं कि लालू यादव एक बड़े नेता हैं और उनसे बस एकमात्र गलती हुई है इनके हिसाब से। देखिए, राजनीतिक विरोधी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बुराई भी करेंगे। लेकिन ये मुझे बताइए ज्योति जी कि क्या तेजस्वी यादव से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं लोग, इस वजह से क्या ये सारी समस्याएं आ रही हैं? हाँ, वो तो जानकारी के अभाव में मतलब लोग को उतनी बात पता नहीं है। देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वंश वृक्ष कभी प्रजा का भला नहीं कर सकता जी। तो जैसे ही लोगों को ये एहसास होगा तो वो हटेंगे जी, हटेंगे, तो वही लोग छोड़ छोड़ के इनसे हटेंगे, इनका धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। मतलब ये जो लोग हट रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये लालू वाली छवि देखना चाहते तेजस्वी के अंदर? हाँ, दिख नहीं रहा। हाँ, देखिए, अभी जो लोगों का छवि है वो यूथ का देखना चाह रहा है पॉलिटिक्स में जी, वो नहीं चाह रहा है। तो तेजस्वी तो युवा हैं, तेजस्वी तो काफी अच्छे होंगे उस हिसाब से। तो तेजस्वी सब घिरे हुए हैं किससे? अच्छा, तो वो बढ़ने तेजस्वी को थोड़े देंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, या ये जितने भी लालू काल के नेता हैं, हाँ, ये वो पेड़ है जो कि नीतीश जी को, जो तेजस्वी को छेके हुए उनके विकास में अवरुद्ध हो। हाँ, तो कैसी टीम होनी चाहिए तेजस्वी यादव की? यूथ का टीम रखे, पॉलिटिक्स करे, अपने गांव जाएं, गांव से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत करें। क्योंकि शिवानंद तिवारी ने भी एक बार हमला इस तरह का किया था उनके ऊपर कि खाली युवाओं से घिरे रहते हैं, यादव बिरादरी के लोगों से घिरे रहते हैं, बुजुर्गों को बहुत इज्जत नहीं देते हैं। यही बात रघुवंश प्रसाद भी कह रहे थे। तो जगदानंद सिंह इतने डिसिप्लिनरी हैं कि वो मानते ही नहीं है तेजस्वी की भी बात को। देखिए, जगदानंद बाबू बहुत होशियार लीडर हैं, वो लालू जी के समय के पॉलिटिशियन हैं, पर आज के युवा उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल रघुवंश जी के साथ भी है। यही हाल रघुवंश जी के साथ भी है। तेज प्रताप को नसीहत देते हैं और उल्टे तेज प्रताप ही नसीहत दे देते हैं। दे देते हैं।
तो हजम होता नहीं है, तो लोग अपना कोई इस्तीफा देंगे, कोई रिजाइन तो कर मतलब दे। ये आप तो फिर मैं कहूँगा कि राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव की छत्र छाया से बाहर निकले तो ज़्यादा बड़े नेता हो सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा तो मतलब यूथ का ध्यान खींचेंगे वो, लेकिन इन सारे बुजुर्ग को वो हटाएंगे तभी। मतलब इनसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। हाँ। तो ये तो ऑटोमेटिकली लोग हटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आप भी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब दुश्मन को राय देने की बात आती है तो कुछ बातें अंदर ही रख लेना भी ज्यादा सही। अर्ध सत्य बाहर निकाल रहे हैं, ये राय दे रहे हैं, बहुत बढ़िया राय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास जितने भी लालू काल के लोग हैं, ये अगर हट जाते हैं तेजस्वी से अलग, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा तेजस्वी यादव को। हाँ, मतलब राहत तो उनको महसूस होगा। अब देखिए, जैसे अब सीधे 5 MLC गया, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ जी उनको। जी जी। फिर कल 2 गो चल जाएगा। अरे बालू का तो ये लोग बेताज बादशाह था ना जी, बहुत बड़े व्यापारी थे ये तो लोग। नीतीश जी के रहते हुए कैसे हो गया मतलब? हाँ, तो वो लोग इनके साथ सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे होंगे, जी, है ना। तो फिर अपना इस दल में आ गए कि भाई हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो यहाँ तो सबका स्वागत है, इनको भी स्वागत करते हैं। देखिए तेजस्वी यादव को अगर हम देखते हैं, ऑब्वियसली नेता पक्ष है, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, 82 उसके विधायक हैं। इस समीकरण के हिसाब से तेजस्वी यादव को आने वाले समय में ऑटोमेटिकली जो कहा जा सकता है कि सीएम कैंडिडेट महागठबंधन का और राजद का बनाया जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अब लंबी लिस्ट है, रघुवंश प्रसाद से लेकर आप शिवानंद तिवारी तक अगर देखते हैं और उनके एक्टिविटीज़ को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। रघुवंश प्रसाद ये पहली बार नहीं है कि पार्टी से खफा हो रहे हैं। लालू यादव के काल में भी वो बहुत खुलकर विरोध करते थे बहुत सारी चीज़ों का। ये बातें उन्होंने जगदानंद सिंह के भी की थी, जगदानंद का भी विरोध किया था, और एक समय था जो जगदानंद वर्सेस रघुवंश का टैगलाइन चलने लगा था, टैगलाइन चला। और इन सब के बावजूद वो पार्टी में रहे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो दूसरी बात सुनिएगा, ऐसे ही शिवानंद तिवारी, आपको पता होगा कि राजद में भी जब जदयू में भी जब थे तभी लालू यादव का सम्मान करते थे, और जब वो वापस आए तब भी कहीं ना कहीं उन्होंने लालू यादव के साथ अपनी आस्था दिखाई थी। और बाद में कालांतर में यही कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी तेजस्वी पर हमला करते हुए नजर आते हैं कि ये युवाओं से घिरे नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं इनको वो बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है उन तक। और फिर वही शिवानंद तिवारी राजनीतिक रूप से अल्प जो कहा जाता है अवकाश, वो भी लेते हैं, और फिर कब एक्टिव हो जाते हैं, कब वापस आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप बहुत क्लोजली देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि राजद में 2 धड़ा हो चुका है। एक जो लालू यादव के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि लालू यादव के स्टाइल में चले पार्टी, और एक जो तेजस्वी यादव के स्टाइल में पार्टी चलाना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं 2 धड़ा बना हुआ है विधायकों में भी। देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में जितने दल हैं राजनीति के, वो ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ अभी जातिवाद है, परिवारवाद है और वंशवाद है, ये पब्लिक देखना नहीं चाह रहा जी। तो जो भी वंश वृक्ष हैं वो तो अपने आप विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि उस पेड़ के साथ हुआ। हाँ हाँ, वो चीज होना ही होना है, वंश वृक्ष नहीं बढ़ेगा। तो मतलब आप से मेरा आखिरी सवाल होगा तेजस्वी यादव के संदर्भ में कि तेजस्वी यादव आगे चल के जैसे ही वो सीएम कैंडिडेट के तौर पर विपक्ष में के सामने आएंगे, अभी तो ऑब्वियसली जब सीएम तय ही नहीं किया है विपक्ष ने, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं, तो क्या लगता है जो एक बड़ा लालू यादव का जो एक टीम है पुराना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा? उसका कुछ ना कुछ जैसे एक्सपीरियंस है उनके पास, तो कुछ तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ना? हाँ, फायदा तो उनका अनुभव का उठा ही जा सकता है, क्योंकि जी बहुत बड़ा अनुभव है। और रही बात सीएम कैंडिडेट की बात, तो बिहार में तो एक से एक सीएम कैंडिडेट आ रहे हैं अभी जी। सब अपने आप को सीएम कैंडिडेट ही मान रहे हैं, उसमें तेजस्वी जी भी मान रहे हैं। और कौन कौन से कैंडिडेट आपको नजर आए हैं? और तो जो आता है सब तो पेपर में दे देता है हम सीएम कैंडिडेट हैं। प्रिया पुष्पम चौधरी जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, एक पोस्टर भी देखे थे, वो भी अपने आप को सीएम। तो वो तो आप ही के पार्टी के नेता की बेटी हैं। हाँ, तो मैंने जो आ रहा है, तो कोई राजनीति में तो कोई भी आ सकता है जी। तो प्रिया पुष्पम चौधरी जी ठीक लगती हैं आपको, मतलब एक नेता के तौर पर?
अभी तो हम लोग कहीं देखे ही नहीं है, तो खाली फोटो देखते हैं फेसबुक पे, और तो कहीं कुछ फोटो में ठीक लगती है कि नहीं नेता? जो अब आजकल तो सब डिजिटल का जमाना है। फोटो मास्क लगे ले रहते थे तो पता चले। देखिए, यही बेबाकी है कहीं ना कहीं, इनकी जो स्पष्टता है वो सामने झलक जाती है। और इसीलिए मैं बार बार पंचनामा में ज्योति जी को अपने साथ रखता हूँ, और तो आप लोग भी आग्रह करते हैं स्पेशली कि ज्योति जी को बुलाया जाए। 3-4 दिनों बाद, लगता है 1 हफ्ते बाद वापसी हुई है ज्योति जी की, और मुद्दा भी बड़ा गंभीर है। देखिए, राजद जिस दौर से गुजर रही है, वाकई अगर ये ही अगर किसी और पार्टी के साथ हो रहा होता तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता कि क्या ये पार्टी बच पाएगी, क्योंकि जिस तरह से एमएलसीज एक साथ उठ के चले जा रहे हैं, यही हाल कांग्रेस के साथ भी हुआ था। जब अशोक चौधरी हटे थे तो उन्होंने सारे एमएलसीज को अपने साथ लेकर वो चले गए थे। देखिए, जहां मतभेद होगा ना वहां धन कुबेर नहीं रुकेगा जी, और ये सारे धन कुबेर धन कुबेर, तो जहां मतभेद हुआ तो ये लोग तो घसक जाएंगे। बड़ा ये अंदर का बात आप बता दिए हैं। आज दर्शक भी ये बात अलग अलग चैनल्स में कहीं नहीं चल रहा होगा अब तक कि ये जो 5 एमएलसीज हैं, इनके हटने से सबसे बड़ा घाटा ये नहीं हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है जो विधान परिषद में वो आपको घाटा हो रहा है, सीधा घाटा हो रहा है कि 5 बड़े फाइनेंसर्स घट रहे हैं आप। हाँ, तो ऐसा थोड़े इन लोगों को बहुत वोट है वहां पे 50,000 वोट 1 लाख वोट प्रभावित कर देंगे, वो बात तो है नहीं। किसी का थोड़े ये बहुत बड़े लीडर है, किसी का भला किया है, ये बात भी नहीं है। ये तो बस इसलिए पूजे जा रहे हैं कि धन कुबेर है। ये अंतिम सवाल मेरा आपसे है, दर्शक भी ये जो सवाल जरूर करना चाह रहे होंगे, और नहीं करना चाह रहे होंगे तो इनको करना चाहिए, हम बता देते हैं। एक सवाल आप लोगों को भी करना चाहिए, वो ये है कि नीतीश कुमार ने जैसे भाजपा को पिछली बार 2014 में मारा था, जो 12 गो एमएलसी का सीट अपने पास रखे हुए हैं, वो जो मनोनीत कर सकते हैं, यही सब बेचैनी क्रिएट करा रहा है। लोग आपकी राजद की पार्टी से भी भाग के एमएलसी इसीलिए आ रहे हैं। ऐसे ही अशोक चौधरी भी भागे थे सबको लेके कि सबको एमएलसी दोबारा बनने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मदद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इन लोगों को एमएलसी बनाएंगे फिर से? देखिए, वो गार्जियन है, किसको क्या बनाना है। अभी इनसे बढ़िया अभिभावक तो बिहार में कोई नहीं है, ये है तो तय है। तो किसको क्या बनाना है, आने के लिए तो सब बराबर है इनके नजर में। कई लोगों को मुर्गा ही बनाया जाता है। नहीं तो एमएलसी बनाएगा कि मुर्गा बनाएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो एमएलसी बनने लायक है एमएलसी बनेंगे जी, जो नहीं बनने लायक हैं मुर्गा बनेंगे तो वो अपना रहेंगे मेरी तरह कार्यकर्ता बन के। आपकी तरह कार्यकर्ता में ये थोड़ा ज्यादा संघर्षमय नहीं होगा? आपकी तरह कार्यकर्ता का अगर रोल निभाएंगे। नहीं तो बहुत एमएलसी निभा रहा है, ऐसा तो रहे। नहीं, आपको लगता है कि कार्यकर्ता के तौर पे आप संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के साथ? हाँ, हम बहुत संतुष्ट हैं। तो आप इन सारे लोगों को एमएलसी के जगह पे आप कार्यकर्ता के तौर पे स्वागत कर रहे हैं, आ जाइए। हाँ, उस सबको एक दिन आना। देखिए, नीतीश कुमार जी हैं, वो बिहार को सुरक्षित रखेंगे, योग्य लोगों को ही स्थान देंगे जी। ये हम लोगों को भरोसा है कि योग्य लोग को ही स्थान देंगे। पैसा रुपए के एमएलसी बनाने? हाँ, वो नहीं, उनको पैसा रुपए का कौन कमी है जी। एक से उनके लिए बैठा हुआ है, जो एक बार आदेश करे तो कुछ भी कर देगा। तो अंतिम बात ये है ज्योति जी कि आप साफ ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर लालू यादव की छत्र छाया से हट जाए तो वो एक बड़े नेता बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन लालू के छत्र छाया। हाँ, मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो बन सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं। हाँ। जी, लेकिन लालू जी की छत्र छाया से बाहर निकलना। हाँ, उनको उस छवि से बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखिए लालू जी के ये पुत्र है जी, पर इनको बिहार का मुख्यमंत्री अपने आप को बनना है, तो मुख्यमंत्री अपनी काबिलियत, मुख्यमंत्री जनता के दिल से बनता है। ऐसा थोड़ा होता है कि आप मुख्यमंत्री के बेटा है तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा, राजा के बेटा है तो राजा बन जाइएगा, ऐसा तो प्रजातंत्र में हो नहीं सकता। तो इसलिए इनको अपना छवि बनाने की जरूरत है जी। देखिए, बहुत बड़ा राय इन्होंने दिया है, विपक्ष के लोग होते हुए भी जिस तरह का साफ और सटीक राय दे रहे हैं बेलाग, ये साबित करता है कि ज्योति जी बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ भी हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही रख लिया है। अगले जो एपिसोड है उसमें इनसे और भी बातें निकलवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दर्शकों को मैं एक होमवर्क दे के भेज रहा हूँ आज। ये बताइए कि ज्योति जी ने जो बातें कही हैं इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के छत्रछाया से बाहर निकलें तो उन्हें राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, या लालू यादव का इतना बड़ा नाम है कि तेजस्वी यादव के साथ कोई हो ना हो, चाहे एमएलसी भाग जाए, भाजपा चाहे उनके विधायक भाग जाए, चाहे कोई भाग जाए, वो इस लालू नाम की कश्ती में बैठकर मझधार पार कर सकते हैं? देखिए, दिल पर हाथ रख के इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, दिमाग से सोचिएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंधभक्ति किसी भी तरफ हो,
घातक जरूर होती है। तो भैया आज का अथा पंचनामा, ये किस्सा भी हमने सुना दिया था आपको और जो खबर थी वो भी सुना दिया, और ज्योति जी ने तो आज एक गलती कर दी है, किस्सा और खबर दोनों को जोड़ भी दिया है, जोड़ के समझा दिया है आप लोग को। हालांकि ये काम मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, अगले एपिसोड में इनको इस बात का सजा दिया जाएगा। तो ऑपरेशन पंचनामा करते हैं तो कहीं कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना, कहीं सीना तो पड़ेगा। पंचनामा नहीं ना किए आपने, बकायदा एनाटॉमी बता दी, पूरी की पूरी एनाटॉमी, तो उसकी वजह से लोग अब जोड़ लेंगे ना सारे किस्से। तो अब आपने एक तरह से पोल खोल दिया है मेरा। तो इसका सजा आपको अगले एपिसोड में दिया जाएगा। तो भैया अगर आपको ये हंसता खेलता शो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके भी चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाए, और जो राय दी है उस राय को तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।